एक पठान ने दिल का ऑपरेशन करवाया। कुछ दिन बाद पठान डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के बाद मुझे डांस और गाने अच्छे लगने लगे हैं। क्या मैं जवान हो गया हूँ? डॉक्टर, नहीं पागल, तुम्हें जो दिल लगाया था वो किसी खुसरे का था। एक पठान मलंग बाबा बन गया। एक आदमी ने पठान से ये पूछने के लिए फोन किया कि बीवी को काबू में कैसे रख सकते हैं। आगे से पठान की बीवी ने फोन उठाया और बोली, तुम बाद में कॉल करना, अभी खान साहब बर्तन धो रहे हैं। बीवी, अगर मैं मर गई तो तुम कितने अरसे बाद दूसरी शादी कर लोगे? शोहर बोला, महंगाई का जमाना है, कोशिश तो यही होगी कि तुम्हारे जनाजे के साथ ही मेरा वलीमा एडजस्ट हो जाए। पठान की बीवी पठान से, बीवी, जब तुमने नस्वार रखा होता है तो तुम मुझे गुले लाला कहते हो, जब कभी तुमने चरस पी होती है तो तुम मुझे जरसांगा कहते हो, मगर आज तुमने मुझे भूतनी क्यों कहा? पठान, आज हमने स्प्राइट पी हुई है, इसलिए सीधी बात, नो बकवास। 70 साल का बाबा अपनी बीवी से, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। बीवी बोली, आराम नाल बैठ जा, दंदा नाल रोटी तेरे कोलों तोड़ी नहीं जाती, आया वड्डा तारे तोड़न वाला। एक पठान गुर्बत से तंग आकर पीर साहब बन गया, लेकिन एक दिन उसे बहुत मार पड़ी। एक आदमी पठान के दरबार पर आया तो पठान बोला, बेटा, तेरी पहली शादी होगी पर तेरे औलाद नहीं होगी, दूसरी शादी होगी, उससे भी औलाद नहीं होगी, जब तीसरी शादी होगी तो उसमें से औलाद होगी। वो आदमी गुस्से में खड़ा हुआ और पठान को थप्पड़ मारकर बोला, बेगैरत, मेरी शादी भी हुई है और मेरे बच्चे भी 12 हैं, मैं तो दूसरी शादी का दम करवाने आया था। एक मच्छर कहीं जा रहा था, रास्ते में तूफान आ गया। मच्छर एक मोटे से दरख्त के साथ लिपट गया। तूफान खत्म हो जाने के बाद मच्छर ने पसीना साफ करते हुए कहा, अगर आज मैं ना होंदा ते दरख्त उड़ जाना सी। लड़की कपड़े की दुकान पर, भाई साहब, हमें सही रेट लगाएं, हम हमेशा यहीं से सामान लेकर जाते हैं। दुकान वाला, बाजी, खुदा का खौफ करो, अभी हमने कल ही तो नई दुकान खोली है। एक पुलिस वाले ने लड़की को आंख मार दी। लड़की गुस्से से बोली, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जैसा तुम सोच रहे हो। पुलिस वाला, जी वो तो ठीक है, लेकिन चेक करना तो हमारा फर्ज बनता है ना। एक लड़के और लड़की की मंगनी हो गई। वो दोनों रोज SMS पर चैट करते थे। आखिर उनकी शादी हो गई। लड़का लड़की का घूंघट उठाते हुए बोला, तुम तो वाकई खूबसूरत हो, तुम्हें क्या गिफ्ट पेश करूं? लड़की शर्माते हुए बोली, अगले हफ्ते इस्लामाबाद तले, नतीजा कम से कम एक कॉल तो कर लेनी चाहिए थी, बस SMS पर SMS। देख लिया SMS का नतीजा, अब जाओ इस्लामाबाद। एक दिन लड़की ने लड़के से सवाल किया, तुम मेरा साथ कब तक दोगे? लड़का इस बात पर रो दिया और अपने आंसू का एक कतरा समंदर में फेंक कर बोला, जब तक तुम ये आंसू का कतरा ढूंढ ना लो। इस बात पर समंदर भी रो दिया और बोला, ओए पाकिस्तानियों, तुम इतनी फनकारियां कहां से सीख कर आते हो? प्रोफेसर, चांद पर पहला कदम किसने रखा? पप्पू, सर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। प्रोफेसर, बिल्कुल सही जवाब। और दूसरा कदम किसने रखा? पप्पू, सर दूसरा भी उसी ने रखा था, वो कोई लंगड़ा थोड़ी था। बीवी शोहर से, आप इस बार ईद पर मुझे क्या चीज लेकर देंगे? शोहर बोला, अपनी आंखें बंद करो। बीवी, कर ली। शोहर, कुछ नजर आया? बीवी, कुछ नहीं। शोहर, बस फिर समझ जाओ। टीचर, आपके बेटे को पढ़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। बाप बोला, मैडम जी, ऐसी कोई बात नहीं, अगर हमारे बेटे को पढ़ने का शौक ना होता तो हर क्लास में 3 साल क्यों लगाता? बीवी, एक खेल खेलते हैं। शोहर, कैसा खेल? बीवी, अगर मैं कलर का नाम लूं तो तुमने लेफ्ट दीवार को हाथ लगाना है, अगर मैं फल का नाम लूं तो तुमने राइट दीवार को हाथ लगाना है। शोहर, अगर मैं जीत गया तो? बीवी, जो हार जाएगा वो जीतने वाले की हर बात मानेगा, वो भी जिंदगी भर। शोहर, ये खेल तो मैं आसानी से जीत जाऊंगा। बीवी ने कहा, ऑरेंज। अब शोहर 3 दिन से सोच में पड़ा है कि इसने कलर बोला है या फल बोला है। बीवी कॉल पर शोहर से, सुने जी, आप कहाँ पर है? शोहर, एक्सीडेंट हो गया है, टांग टूट गई है और खून बहुत बह रहा है। बीवी, अच्छा चलो कोई बात नहीं, लंच बॉक्स सीधा रखना वरना सालन गिर जाएगा।
पठान की माँ पठान से बोली, बेटा तुम रात को सोते भी लेट हो और जागते भी लेट हो। पठान बोला, अम्मा जी जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए मैं सोता भी लेट हूँ और जागता भी लेट हूँ। एक लड़का रिश्ता देखने के लिए लड़की के घर गया। लड़के को लड़की पसंद आई तो उसने लड़की से पूछा, क्या आपके अब्बा की हैसियत है कि वो शादी पर मुझे गाड़ी दे सके? लड़की, मेरे अब्बा की हैसियत तो हवाई जहाज देने की भी है। आपके अब्बा की हैसियत है कि वो जहाज लैंड कराने के लिए एयरपोर्ट बना सके? लड़की ने गटर साफ करने वाले को गौर से देखा और पूछा, तुम्हारी शक्ल मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। गटर साफ करने वाले ने शर्मा कर कहा, बाजी हम फेसबुक पर फ्रेंड हैं। दुकानदार, हम पिछले 3 दिन से मुसलसल आपको बता रहे हैं कि हम पठानों को चीजें नहीं बेचते। तुम रोजाना हमारी दुकान पर खरीदारी करने आ जाते हो। पठान, चलो ठीक है, आइंदा मैं आपकी दुकान पर नहीं आऊंगा, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपको कैसे पता चला कि मैं पठान हूँ? दुकानदार, जिसे तुम रोजाना अलमारी समझकर खरीदने आते हो वो असल में अलमारी नहीं फ्रिज है। एक लड़की ने अपने महबूब से पूछा, जब तुम्हें मेरी याद आती है तो तुम क्या करते हो? लड़का, मैं तुम्हारी पसंद की चॉकलेट खा लेता हूँ। लड़का बोला, और जब तुम्हें मेरी याद आती है तो तुम क्या करती हो? लड़की, मैं भी गोल्ड लीफ की 2 सिगरेट पी लेती हूँ। टीचर, पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले कहाँ लगाया गया? पप्पू काफी देर सोचने के बाद बोला, सर पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले डंडे पर लगाया गया था। सरदार, परसों मेरी बीवी कुएं में गिर गई, बहुत चोट लगी बेचारी को, बहुत चीख रही थी। दोस्त, अब कैसी है? सरदार, अब ठीक है, कल से कुएं में से आवाज नहीं आ रही। एक प्रोफेसर की बीवी बच्चे की पोटी टेस्ट कराने के लिए ले गई। पैथोलॉजिस्ट, मैडम दी ये पोटी नहीं हलवा है। खातून, अच्छा 1 मिनट में एक कॉल कर लो। पैथोलॉजिस्ट, क्यों, किसको कॉल करनी है? खातून, प्रोफेसर साहब को बताना है कि वो लंच बॉक्स में गलत डिब्बा ले गए हैं। एक आदमी बाबा जी के पास गया और बोला, बाबा जी मैं जो काम भी करता हूँ मेरी बीवी सामने आ जाती है। बाबा जी बोले, पुत्र तू ट्रक चला के देख, अल्लाह मेहरबानी करेगा। अब्बू खुद बीमार हो जाए तो कहते हैं मौसम की खराबी की वजह से बुखार हो गया, और अगर बच्चा बीमार हो जाए तो कहते हैं खा बेगैरता और समोसे खा।